अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये ख़रीद है और हमने कुर्बानी के लिए हमारा जो बेटा है वो बकरा ले आया था और हमने 2-3 हिस्से बाहर से ले लिए थे, जो मस्जिदों में जो होते हैं कुर्बानी के हिस्से जो, क्योंकि ज़ाहिर है इतने मसले थे हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर है देखभाल करने वाला नहीं कोई होता। दरवाजे पे गाय बंधी रहती तो देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए बकरा ले आए थे और हिस्सा बाज़ार से बाहर से ले लिए थे। 2 या 3 हिस्से ले लिए थे हम लोगों ने। तो ये है कि बकरे को नहलाया धुलाया, बच्चे नहला विला रहे हैं सब। ये बकरा इतना अच्छा आया था, सेहतमंद आया था बहुत ज़्यादा, और यहाँ आके पता नहीं क्या हुआ उसको कि बीमार हो गया। ज़ाहिर है मोशन वोशन लग गया उसको। वो लड़का हमारा इतना परेशान, कभी कोई सी दवाई ला रहा है, कभी कोई सी दवाई ला रहा है पूछ पूछ के। तो ये है कि ज़ाहिर है फिर थोड़ा बहुत सही हो गया था, खैर सही हो गया था, फिर नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया था। अच्छा आया था, सेहतमंद, ये अच्छा सेहतमंद लाया था बकरा। देख के बहुत अच्छा बकरा था, लेकिन यहाँ आके 2-3 दिन बीमार रहा। वो 1 हफ्ते पहले ले आया था, उसकी बच्चियाँ बहुत शोर मचा रही थी, पापा बकरा लाएं बकरा लाएं, तो वो लेकर आ गया था। वरना ये कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले आ जाए ना तो वो सही है। जहाँ मतलब देखभाल करने वाले नहीं होते तो वहाँ तो एंड टाइम पर ही आना चाहिए। और यहाँ ये चांद रात थी तो ज़ाहिर है चांद रात में इतना तो होता नहीं है, खैर, लेकिन ये बच्चियाँ थी हमारी, मेहंदी वेंदी लगा रही हैं ये एक दूसरे के, मेहंदी लगा रही थी। ये हमारी भी एक दूसरी पोती है, तो एक छोटी पोती के मेहंदी लगा रही थी ये। और ये कुर्बानी के लिए बकरे को ऊपर से उतार के ला रहे हैं। तो ये ना ऊपर से उतार के ला रहे हैं बकरे को। और हिस्सा हमारा जो है वो सुबह आ गया था, 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आ गया था कि भाई अपना गोश्त ले जाओ आके। जो कुर्बानी हो गई थी वहाँ पहले ही नंबर की गाय थी, पहले नंबर का जो गाय होती है उसका हिस्सा था हमारे बेटे का, तो वो लेकर आ गया था वो। तो वो हिस्से लगा दिए थे, जहाँ देना दिलाना था महल्ले में रिश्तेदारों में दे दिला दिया था। और अब ये औज़ार तेज़ कर रहा है, कसाई को बुलाया था बकरे के लिए, तो ये औज़ार तेज़ कर रहा है ये। अब इससे कहा है कि टाइम नहीं है, फिर भी ये अपने औज़ार तेज़ करने में लगा पड़ा है। कहाँ सुनते हैं ये लोग किसी की। तो ये औज़ार तेज़ कर रहा है। और बाकी ये कि आपके तो बकरीद भी बस ऐसी, हमारी तो बहुत ज़्यादा ही बकरीद ऐसी आई कि हमारे तो शौहर थे ना, तो हमारे बच्चे, बड़ा भी मेरा माशाल्लाह से गाय लाता था, मेरा छोटा बेटा है वो भी गाय लाता था माशाल्लाह। इसके अब भी देखभाल करते थे वो। अब ज़ाहिर है कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो बच्चे भी परेशान हैं। हालांकि लाते गाय वो लोग, मगर यही था कि भाई देखभाल कौन करेगा। आजकल वैसी किस कदर चोरियाँ हो रही हैं कि ना, बस देखभाल करो। अब जो लोग लाते हैं गाय तो बैठ के सारी रात बैठे रहते हैं, देखभाल करते हैं। तो ज़ाहिर है हमारे तो बच्चे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो देखभाल कौन करता। कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है, सब माशाल्लाह जो हैं तो ये जॉब पे जाते हैं सब ये, तो ज़ाहिर है देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए बस बच्चियों ने ये करी है, बच्चे हमारे बकरे की देखभाल करी है। बाकी गाय वाय तो लाई नहीं, ज़ाहिर है हिस्सा ले लिया था। तो ये कुर्बानी हो रही है, ये बकरा हलाल हो रहा है ज़ाहिर है ये। और अब मेरी बेटियां आएंगी तीसरे दिन, ज़ाहिर है हम तीसरे दिन दावत करते हैं सबकी। और मेरी नवासी की सालगिरह का दिन भी है, ज़ाहिर है 29 तारीख़ थी है उसकी, 29 जून है। तो यहाँ आएगी तो ज़ाहिर है मेरे नवासी की भी 1 दिन का फ़र्क है। 29 मेरी नवासी की है और पहली तारीख़ जो है वो हमारे मेरे नवासे की है। तो ज़ाहिर है फिर वो यहीं आके सालगिरह करेगी। उसकी नवासी की तो वहाँ कर ली उसने अपनी, अब नवासी की यहाँ के करेगी, दोनों बहन भाइयों की, नहीं यहाँ सालगिरह होगी। और दावत भी हम कर रहे हैं जैसे, और सालगिरह भी कर देगी अपनी बच्ची की। केक वेक काट देंगे बस, और क्या है। जो देना दिलाना है, जो जिसको गिफ्ट है तो वो दे दिला देंगे, और बाकी केक वेक कट जाएगा। तो ये सब, मैं तो बैठी हुई थी तस्बीह पढ़ रही हूँ अपनी बैठी हुई में, ये सब देख रहे हैं बच्चे हमारे, बकरा कट रहा है तो ये सब देख रहे हैं। तो लड़के ने हमारे दुआ हुआ पढ़ी, कुर्बानी की दुआ पढ़ के, और फिर वो ज़ाहिर है छुरी फेर दी।
ये बच्चे सब देख रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे तो देख ही नहीं रहे डर के मारे। वो तो पोतियाँ मेरी उतरी ही नहीं, गए ऊपर से कहने की नहीं बस डर लग रहा है, देख ही नहीं रही है वो। और ये सब हो गया तो ये अब कटिंग हो रही है, सब काट रहे हैं, कसाई गोश्त बना रहे हैं, गोश्त बकरे का। और ये मेरा पोता है, इनकी बहनें मजाक वजाक कर रही हैं बैठी हुई, तो ये अपने हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं ये सब बच्चे। तो अब ये शाम में जाएंगे ही नानी वानी के घर अपनी, 1-2 घंटे के लिए सब जाते हैं। बल्कि इनके यहाँ तो इनकी मुमानी ने दावत करी है, हमारी तीसरे नंबर पे जो बहू है, तो ये वहाँ जाएंगी दावत में। मेरी बहन ने भी मुझे बुलाया हैगा, बड़ी बहू है मेरी जाएगी, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने कह दिया था मेरी बहन ने कि बाजी तुम भी आ जाना। हालांकि मैं जाती नहीं हूँ, मगर हमारी बहू कहने लगी कि अम्मी अब ये बेड का कोना छोड़ दें अपना, आज थोड़ी देर को होके आ जाएं खाला के यहाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं चली जाऊँगी ज़ाहिर है। फिर मैंने अपने दूसरे नंबर पर जो बेटा है मेरा अदनान, उससे मैंने बोला, मैंने कहा भाई मुझे शाम को छोड़ देना। हमारी बहू और बच्चे तो चले गए थे जल्दी, ज़ाहिर है उनकी नानी का घर था तो वो तो चले गए थे जल्दी, लेकिन मैंने कहा मैं शाम को आऊँगी। तो फिर मैंने अपने लड़के से बोला था, वो भी अपनी ससुराल जा रहा था गोश्त वोश्त देने, तो फिर मैंने कहा मुझे अदनान वहाँ छोड़ देना नसरीन के घर। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया था वहाँ। और ये कि बस व्लॉग तो मेरे बहुत बने हुए लेकिन डल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी पोती की तबीयत बहुत ख़राब थी इतने दिन से, तो मैं व्लॉग डाल नहीं सकी है। मैं बहन के यहाँ जा रही हूँ अपनी, छोटी बहू मेरी घर में है और बेटा भी घर में है, और बाकी तीनों बहुएँ जा रही हैं। और ये कि मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा वो मैं जाती वाती नहीं हूँ ना, तो ज़ाहिर है हमारी बहुएँ कह रही हैं अम्मी चली जाएँ 2-3 घंटे के लिए, तो मैं भी अपनी बहन के घर जा रही हूँ। वहाँ मेरी बेटी भी है, ज़ाहिर है मैंने अपनी बहन के घर दी है, तो वहाँ मेरी बेटी भी है और मेरी बहू भी मेरी भांजी है, ज़ाहिर है कितनी दफ़ा तो मैंने बता दिया है, तो मैं बता देती हूँ। और तो ये सब बच्चे अभी सब तैयार हो रहे हैं सब जाने के लिए। ये मेरी पोती है छोटी। तो ये है कि अगर ये छोटा सा व्लॉग मेरा अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।